तो आज हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिगर में आप देख सकते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक बीकर है विच इज़ फुल ऑफ वाटर, और अब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं इस बीकर का, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज़ इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू आइस। नाउ 0 डिग्री सेल्सियस इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये टेम्परेचर पे ही ये लिक्विड और सॉलिड फेज एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे। फिगर में आप देख सकते हैं बीकर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से ये बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो क्या होगा अगर हम इस बीकर में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे? ऐड करने की वजह से ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वो इस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आके सेटल हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो वीक हो जाएगी। दैट मीन्स जिस टेम्परेचर पे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो फ्रीज हो गए थे आइस में, उस टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होंगे। हमें ज़्यादा टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो रहा है। अंडरस्टूड? नाउ इसे समझने के लिए हम एक ग्राफ लेते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं हमने ग्राफ लिया है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एज यू कैन सी इन द फिगर, द अपवर्ड्स ग्राफ जो है फ्रोजन सॉल्वेंट एंड ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, ये दो ग्राफ आप देख सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। सो दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, इन आवर केस वी हैव टेकन वाटर। तो ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज्ड हो रहा है। तो क्या हो रहा है अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोल्यूशन में हम डालेंगे, हमने आगे एक्सप्लेनेशन में देख लिया है कि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने की वजह से सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले से सॉल्वेंट से डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए आप देखिए फिगर में जो ग्राफ है सोल्यूशन का, दैट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ जा रहा है। सो दिस डिफरेंस दैट इज T0F, which is the freezing point of pure solvent, and TF, that is freezing point of the solution. इसका जो ये difference है, that is delta TF, that will be called as what? Depression and freezing point. Now, by experimental results, it is proved that this depression and freezing point, that is delta TF, that is directly proportional to molality. Okay, and what is molality? You all know what is molality. It is number of moles of solute, number of moles of solute divided by weight of solvent in kg. Okay, that means what? Indirectly this is depending on what? Number of moles of solute. तो हुई ये colligative property. Depression in freezing point is nothing but your colligative. It is a colligative property. Understood? क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे और ना ही उसके नेचर पे। ओके, चलिए अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं हम। अंडरस्टूड? सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, डेल्टा TF is equals to, when removing this constant, that will be equal to Kf into m, where what is your Kf? Kf is nothing but you can say your molar depression constant, or you can say it is called at what? Cryoscopic. ये नाम आपको याद रखना है, cryoscopic constants. Okay, now what is happening if you are taking this molality as 1 as unity? अगर आप इस m को 1 ले लेंगे, और m1 कब होगा? अभी हमने फॉर्मूला में देखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इफ यू आर टेकिंग 1 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो यू आर टेकिंग 1, तो m क्या हो जाएगा? 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा? डेल्टा TF, m 1 होने की वजह से डेल्टा TF विल बी इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू KF। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन निकालनी है, दैट इज ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? दैट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
ओके, व्हेन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, और मोलालिटी यूनिटी कब होगा, जब आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा 1 और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 1 kg और यू कैन से 1000 grams. Understood? So that is the definition of you can say molar depression constant. अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगे हैं तो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.